गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? कैसे हैं सारे बच्चे? क्या मेरे सारे बच्चे व्यस्त हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी बेहतर हैं? थैंक यू सो मच। यकीनन बच्चों, आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करना है। 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम को मस्तिष्क में रखते हुए अभी से आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चलना है, ताकि इकट्ठा बर्डन या इकट्ठा भार ना हो, क्योंकि इकट्ठा भार हो जाने पे बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए मेरे सारे प्यारे बच्चे अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब कोई किसी कार्य को इकट्ठा किया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन यकीनन इस बात को ध्यान से समझना है आपको। अगर पहाड़ जैसा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, तो उसको टुकड़ों में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? टुकड़ों में कार्य करना चाहिए। जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, परहैप्स आपको समझ में आ जाए, लेकिन बिल्कुल रियल फैक्ट है कि अगर हमें 5000 सीढ़ियां चढ़नी हो, तो क्या हम अपना एक पैर उठाएंगे और 5000 सीढ़ियों पे पहुंच जाएंगे क्या? क्रॉस करते हुए पहुंच जाएंगे क्या? पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे ना। स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो इतनी परेशानी भी नहीं होगी और लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे, और आने वाले वक्त में लक्ष्य भी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि जैसे नित्य भोजन करते हो, उसी तरह नित्य आपको पढ़ना है। यदि आप नित्य कार्य करते रहोगे तो जो पहाड़ जैसा कार्य है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप में पूरा हो जाएगा और आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, अर्थात इंग्लिश में आप परफेक्ट हो जाएंगे, या किसी भी कार्य को आप नित्य करेंगे तो उसमें कुशलता प्रदान होगी आपको। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को कभी भी इग्नोर करने की कोशिश मत करना कि नहीं अभी हम ना पढ़ें और इसके बाद जब परीक्षा आने वाली होगी तो 2 महीने पहले हम रात दिन एक करके पढ़ लेंगे। बिल्कुल गलत, कुछ नहीं हो पाएगा। सोचिए, जब 8 महीने पहले, 10 महीने पहले कुछ नहीं हो पाता, तो एक बैक 2 महीने में क्या हो पाएगा? लेकिन यदि आपको बेहतर टॉप पे पहुंचना है तो नित्य कार्य करना सीखिए, नित्य पढ़ना सीखिए। अब आप यहां पर सोच के देखिएगा, मैरी कॉम जानते हैं ना? मैरी कॉम को जानते हैं ना? मणिपुर की रहने वाली है ना। मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन कई बार बन चुकी हैं वो। हमें उन पे गर्व है और गर्व करना चाहिए। लेकिन सोचिए क्या कारनामा, एक दिन और एक रात में प्रैक्टिस करके क्या विश्व चैंपियन बनी क्या? अरे भैया, न जाने कितने वर्ष लगे हुए हैं, रात दिन उन्होंने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, तब जाके इस मुकाम को हासिल किया। तो इस सत्य के सामने पर्दा मत डालिए। सफलता प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना ही पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। ओके, इसलिए कहता हूं बेटा, भले कम पढ़ो लेकिन पढ़ो, डेली पढ़ना है आपको, डेली पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि नित्य भोजन करते हो, वैसे नित्य पढ़ाई भी करिए। एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप नित्य पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए तैयार हैं? अगर 2025 यूपी बोर्ड में एग्जाम देने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो यकीनन अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। वो दिन जरूर आएगा जब आप टॉप करेंगे। क्या करेंगे? टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट पार्ट 48 में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वाइज बनाना आपने सीखा है। क्या सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वाइज बना लेते हैं? क्या आपको समझ में आ गया? बेहतर तरीके से आपने कार्य कर लिया। प्रैक्टिस सेट भी, उसको भी हल कर लीजिएगा। आज अगला टेंस आएगा। अरे भैया, अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं,
क्या सभी बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस सीखने के लिए तैयार हैं? क्या अंशिका आप तैयार हैं? संजना क्या आप तैयार हैं? अंजना क्या आप तैयार हैं? सौरभ क्या आप तैयार हैं? आई मीन एवरीवन, सभी लोग तैयार हैं। वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। प्लीज अटेंशन एवरीवन। चलिए देखिए, आज जो आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज देखना है कि इनके पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, रूल देखते हैं। पैसिव वॉइस बनाने का वही नियम है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ओके, जैसे एक बार रिवाइज करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है राधा? इज एम आर। वेरी गुड, क्या होती है? इज एम आर। चलिए देखिए, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होती है। क्या आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, मालूम हो गई? क्या होती है? क्या होती है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वेरी गुड। चलिए देखिए, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं अब देखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट किए जाएंगे। प्लीज अटेंशन एवरीवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? is being, am being, are being, being बोल रहा हूं, BEING, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, प्लस अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार ही आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया बेटा, जैसे कहा गया कि ही इज डूइंग हिज वर्क टुडे। ये ठीक है, ये एक सेंटेंस आ गया। क्या आया? कि ही इज डूइंग हिज वर्क टुडे। अब कहा गया भैया इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है, तो लल्ला पैसिव वॉइस बनाने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं, ये आइडेंटिटी करते हैं, पहचान करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। हमने पढ़ा ही इज डूइंग, हेल्पिंग वर्ब इज लगी, मेन वर्ब में आईएनजी। भैया हम जान गए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग होती है। चलिए पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ढूंढो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो भैया ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिज वर्क लिख दिया। क्या लिखा ऑब्जेक्ट सबसे पहले? हिज वर्क। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। देखिए ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो आर बीइंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई आ जाए तो आई के साथ स्पेशल एम बीइंग लगाते हैं। इस बात को याद रखना, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम बीइंग। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए देखिए, हिज वर्क एक वचन है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, एक वचन ऑब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज बीइंग। क्या लगाएंगे बेटा? इज बीइंग। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डू, डिड, डन। क्या हो जाएगा? डन। फिर अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता है अदर वर्ड होता है, टुडे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बाई। फिर इसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या? ही, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? क्या मेरे सारे लल्लू को बात समझ में आ गई? क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए दूसरा एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। जैसे कहा गया कि आई एम कॉलिंग हर
कॉलिंग हर अगेन। ये एक्टिव वॉइस है बेटा, कहा गया इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई अंजलि, कैसे बनाओगे बताइए। सबसे पहले फिर से समझिए, पैसिव वॉइस बनाने से पहले देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस किस टेंस का है। तो भैया एम लगी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगी है, हम जान गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या है, मेन वर्ब कॉलिंग है तो ऑब्जेक्ट हर है। क्या है, हर। तो इधर बेटा आएगा तो हर का क्या हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। क्या लगाओगे, एम बीइंग। अरे नहीं भैया, आई के साथ तो एम बीइंग लगता है, एम लगता है। देखिए टेंस में एम लगा है ना, और यहां पे अब ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाना है, ना कि सब्जेक्ट के अनुसार। टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार लगा है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। तो मुझे आप बताइए या आप मुझे बताइए, सी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है या प्लूरल? सिंगुलर है ना, तो क्या लिखेंगे हम, इज बीइंग। क्या लिखेंगे, इज बीइंग। कॉल का थर्ड फॉर्म बेटा क्या होगा, कॉल्ड। क्या होगा, कॉल्ड। अदर वर्ड क्या है देखिए, अगेन। क्या है, अगेन। फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इधर क्या हो जाएगा, मे, फुल स्टॉप। तो आपका सेंटेंस बना, सी इज बीइंग कॉल्ड अगेन बाई मे। क्लियर हुआ? तो इस बात को याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट हो यानी सब्जेक्ट बना लिया जाता है। ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो इज बीइंग, ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो आर बीइंग, आई आए तो आई के साथ स्पेशल एम बीइंग लगाते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या सारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगा रहेगा। तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। कहां लगाएंगे, जब दो सिलाइबस की सहायक क्रिया होती है तो नॉट बीच में लगता है। इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग। इस बात को याद रखिए। चलिए निगेटिव सेंटेंस रूल क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद इज नॉट बीइंग, is not being, are not being, am not being, am not being। ऐसे भी लिख सकते थे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस बीइंग। लेकिन आप कंफ्यूजन में ना हो, आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए मैंने पूरा ही लिख दिया, इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए देखिए, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, घबरा मत जाना इतना। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस बीइंग भी लिख सकते थे तो शॉर्ट हो जाता, लेकिन आपको कोई डाउट ना हो इसलिए मैंने क्रम से ही लिख दिया, इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग। ओके, चलिए देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस देखिए, जैसे कहा गया कि यू आर नॉट, you are not calling me today, you are not calling me today। एक्टिव वॉइस है, कहा गया, क्या कहा गया, अरे भैया इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले एक फंडा है, फंडा ये है कि सबसे पहले जानो ये वाक्य किस टेंस का है।
क्या आपने पहचान लिया ये वाक्य किस टेंस का है? बताइए किस टेंस का है? वेरी गुड, बताइए। यू आर नॉट कॉलिंग मी टूडे, क्या आप जान गए? आर नॉट लगा, मेन वर्ब में आईएनजी, हम जान गए प्रेजेंट कॉन्टी का निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टी का निगेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस भी तो निगेटिव बनेगा ना। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढिए, मेन वर्ब के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आता है मी। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इधर आएगा सब्जेक्ट बन जाता है आई। ठीक है, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे आप बताइए, क्या लगाओगे? वेरी गुड, क्या लगाओगे? आई एम नॉट बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई एम नॉट बीइंग लगाएंगे। शाबाश, आई एम नॉट बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा? कॉल्ड। अदर वर्ड क्या है? टुडे, बाई। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू का क्या होगा? यू ही रहेगा। फुल स्टॉप और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट है? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। शाबाश शाबाश। राइट नाउ, इसे राइट करिए सभी लोग, बेहतर तरीके से राइट करिए। देखिए बेटा, बेहतर तरीके से राइट करो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ओके, प्रैक्टिस आप करना बहुत जरूरी है। किसी सब्जेक्ट में सफलता के लिए या दक्षता हासिल करने के लिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, नित्य पढ़ना होगा, मन से पढ़ना होगा, लगन से पढ़ना होगा, पूरी निष्ठा से पढ़ना होगा। ओके, तब उस विषय में दक्षता हासिल हो पाएगी, ये बिल्कुल सत्य है। चलिए राइट नाउ, और बेहतर तरीके से इसे राइट करिए। और होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूं, सारे बच्चे 20 सेंटेंस बनाएंगे। ओके, कितने सेंटेंस बनाएंगे? 20 सेंटेंस, 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट के और 10 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। अभ्यास बहुत जरूरी है। चलिए राइट नाउ, इसी प्रकार धीरे धीरे पढ़ते हुए पूरा कंटेंट समाप्त हो जाएगा, बहुत पहले समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। ओके, इंग्लिश क्लासेज में। ओके, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। जिस बात की मैंने गारंटी ली और दी है उसे पूरा करूंगा। बस आपको अपना प्रॉमिस, आपका अपना कमिटमेंट निभाना है कि आपको नित्य पढ़ना है। ओके, और मेरा दावा है कि जब बोर्ड एग्जाम होंगे और एग्जाम के बाद रिजल्ट निकलेगा ना तो 95 प्लस मार्क्स आएंगे, इस बात के लिए मैं दावा करता हूं। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बेस्ट ऑफ डेस्टिनी ऑल ऑफ यू।